अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अगर हम गुज़िश्ता एक महीने से 1.5 महीने की अपनी पेशरफ़ से मुतल्लिक आपको बताएं तो हमने मुसलसल फ़ोकस रखा हुआ है अफ़गानिस्तान के ऊपर, सीरिया के ऊपर, ईरान के ऊपर और स्पेशली फ़लस्तीन और इज़राइल के ऊपर। और हम चाह रहे थे कि हम इस ख़ित्ते की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते चलें। ऐसे में हौसीज़ के साथ क्या कॉन्स्पिरेसी डेवलप हुई है रिगार्डिंग यूएई और सऊदी अरब, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन पिक्चर कुछ ज़बरदस्त किस्म की ड्रॉ हो रही है और मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको इस हवाले से अपडेट रखूं। ख़ित्ते में दो बिल्कुल मुखालिफ ताकतें हैं और उनके नए नए सरबराह आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यानी इलेक्शन का सिर्फ एक सर्टन फॉर्मेलिटी बाकी है, लेकिन जितने भी इशारे और जितने भी सर्वेज़ हैं वो उन दो अफराद से मुतल्लिक बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में इज़राइल का सरबराह ये होने जा रहा है, आने वाले वक्त में ईरान का सरबराह ये होने जा रहा है। सिमिलरिटी इन दोनों सरबराहान की बहुत ज़्यादा है, चाहे इसके कि मॉनेटरी जो स्टेटस है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन जहनी पुख्तगी और बुनियाद परस्ती के हवाले से इन दोनों रहनुमाओं में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। ये जब चीज़ें मैं दोनों से मुतल्लिक पढ़ रहा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स उसके नज़र आए और मुझे नज़र आए कि क़यादत दरअसल कितना अरसा पहले से तैयार होना शुरू हो जाती है और किसी भी बुनियाद परस्त मुल्क के अगर क़यादत को संभालना हो तो दरअसल उसकी क्वालिटी उधर के मकामी अफराद या उधर के मकामी सेटलर्स वो दरअसल देखते क्या हैं। ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, शायद इस टॉपिक में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल सकें जो इन फ्यूचर इज़राइल फ़लस्तीन, इज़राइल ईरान, इज़राइल सीरिया, इज़राइल हिज़्बुल्लाह, इन तमाम हालात से आपको थोड़ी सी आगाही दे सके। तो आगाज़ कर लेता हूँ जी वीडियो का स्टार्ट। दो सरबराहान इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं और इज़राइल का इलेक्शन है 2 जून को, ठीक है, सिर्फ 2 रोज़ बाद। और उसमें जो इशारे बता रहे हैं वो जिन साहब की तरफ इशारे कर रहे हैं उनका नाम है नफ्तली बेनेट। इनकी हिस्ट्री मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। दूसरी, इब्राहिम रईसी साहब ईरान के सदर मुंतखब होने जा रहे हैं, चाहे इसके कि 7 अफराद और भी हैं, लेकिन इब्राहिम रईसी से मुतल्लिक तमाम इशारे पूरे उतर रहे हैं कि वो अब हमें ईरान के प्रेसिडेंट हैं। हसन रूहानी को जो रिप्लेस करेंगे वो इब्राहिम रईसी करेंगे। मैं ज़रा थोड़ों की दोनों की ज़रा सिमिलरिटी से आपको आगाह करता चलूँ जी। नफ्ताली बेनेट कौन है जी? यामीना पार्टी के ये सरबराह हैं इज़राइल के और पहले भी इलेक्शन में खड़े हुए, नहीं कामयाब हो सके, लेकिन हमेशा से राइट हैंड तस्वुर किए जाते हैं नेतन्याहू के। और नेतन्याहू के इस पिछले पूरे 12 साल दौर इक़्तिदार के अंदर इन्होंने कमाल अचीवमेंट्स दिखाएं। नेतन्याहू के ये मिनिस्टर रहे हैं एजुकेशन के, नेतन्याहू के ये मिनिस्टर रहे हैं इकॉनमी के, और बुनियाद परस्त ईसाई हैं जी। इतने बुनियाद परस्त ईसाई हैं कि इनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आम हुई भी हैं फ़लस्तीन और इज़राइल के हलकों के अंदर, जिसकी ग्राउंड ये है कि वो आज इलेक्शन जीतने का इरादा रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि फ़लस्तीनियन टेररिस्ट शुड बी किल्ड नॉट टू रिलीज। फ़लस्तीनी जो तहरीक वाले हैं उनको कत्ल कर देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ये आप जहनी इख्तरा का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये इज़राइल का वज़ीर आज़म शख्स बनने जा रहा है बेनेट। अच्छा जी, दूसरी मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि 2 ममालिक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इन 2 ममालिक का क्राइटेरिया क्या है कौम की सरबराही या मुल्क की सरबराही के लिए। दूसरा, इनका ये कहना है कि हम एक दिन से भी बेनेट सकें, एक दिन के लिए भी फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करते। फ़लस्तीनी दरअसल इज़राइल की सरजमीन के ऊपर काबिज़ हैं और इस कब्ज़े को छुड़वाए बगैर हम अगली सांस नहीं लेंगे। ये कहना है बेनेट का। बेनेट की मजीद आपको चीज़ें बताता हूँ। ये साबिक, अब ये तो मैंने आपको इसकी अप्रोच बता दी, IDF के इज़राइल डिफेंस फोर्स के ये कमांडर रहे हुए हैं। 49 साल इनकी उम्र है।
इसराइल डिफेंस फोर्स के ये कमांडर हैं, अरबपति बिजनेसमैन हैं, पेरेंट्स इनके दोनों, वाह वाह वाह, वल्दियत जो है वो अमरीकी है जी, बाप भी अमेरिका का है और माँ भी अमरीकी है। फिर इन्होंने इसराइल के अंदर सेट हुए हैं और एक इलाके के अंदर अपनी बीवी बच्चे और 4 बच्चे उनके, उसके साथ ये साहब सेटल हैं। मजीद मैं आपको बताता हूँ, ईरान के हवाले से हमेशा जारहाना सोच रखते हैं, ईरान की तबाही से मुतल्लिक हमेशा स्टेटमेंट देते हैं और ईरान से मुतल्लिक अपनी हर पॉलिसी को सेंट्रिक रखते हैं और मगरबी किनारे को इसराइल का मुकम्मल हिस्सा समझते हैं। साथ साथ दाएं बाजू के सख्तगीर लीडर तस्वुर किए जाते हैं। नेतन्याहू के दस्तेराज थे, लेकिन अब नहीं, अब नेतन्याहू की पॉलिसी से वो इनकार करते हैं। वो कहते हैं नहीं, इसराइल को इससे ज़्यादा सख्तगीर लीडर की ज़रूरत है अगर उसको खित्ते के ऊपर जो उसके इसराइल के लिए जो ख़तरात हैं उनसे अगर जान छुड़ानी है। ये वो ग्राउंड है जिसके बिना पर जो इसराइल की जो वस्ती सियासत यानी उनके एक सरबराह हैं, यानी वो जिसकी तरफ टिल्ड करें समझ लें इसराइल में उसकी हुकूमत है। ये बुनियाद पर सियासतदान है जी। उनका नाम मैं आपको लेता हूँ, उनका नाम है यासिर लैपिड। ये मरकज़ी लीडर है, 12 साल से जिसकी तरफ टिल्ड कर देते ना हुकूमत उनकी होती है और यासिर लैपिड ने इनको अपना नुमाइंदा तस्लीम कर लिया है। तो बेनेट ने यासिर को अपना नुमाइंदा किस तरह बनवाया और दोनों ने एक दूसरे के साथ किस तरह रिप्रेजेंटेशन की है, ये 120 का जो ऐवान के अंदर जिसमें 61 का ये दावा कर रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि यार लैपिड मरकज़ी लीडर हैं जो अब बेनेट की तरफ हैं और मरकज़ी लीडर का भी यही मानना है कि इसराइल चप्पा चप्पा मालिक है जिस जिस जगह पर फ़लस्तीनी काबिज़ हैं। और जिस एक यूनियन है जिसको ये प्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं याशा कमेटी, ये लॉबी करती है गज़ा में इसराइली सेटलिंग की। ये बेनेट साहब उसके सरबराह हैं, ये भी आपने जहन के अंदर रखना। तो इतनी आपको समझ आ गई कि किस हद तक एक्सट्रीमिस्ट, किस हद तक इसराइल ईरान मुखालिफ, किस हद तक फ़लस्तीन मुखालिफ, किस हद तक सेटलिंग के हवाले से और इकॉनमी का कितना इनके पास तुर्रा है। और साबिक IDF कमांडर है इसराइल डिफेंस फोर्स का, वो सरबराह होने जा रहा है इसराइल का 2 दिन बाद। दूसरा जी, एक और इलेक्शन भी सर पे खड़ा है और उस इलेक्शन की जो डेट है वो है 18 जून, ईरान का इलेक्शन। इब्राहिम रईसी साहब, उनकी क्वालिफ़िकेशन ये है कि वो इंटरनेशनल लॉ में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, इस्लामिक लॉ में उन्होंने PhD की हुई है और गरीब घराने से उनका ताल्लुक़ है। बाप इनका क्लर्क था और 5 साल की उम्र में ये यतीम हो गए। उसके बाद इसराइल के चीफ जस्टिस ऑफ ईरान हैं, सॉरी ईरान के चीफ जस्टिस हैं वो, यानी जुडिशरी चीफ हैं ईरान के। अच्छा, कोई शक नहीं, सिमिलरिटी ये है कि सख्तगीर बुनियाद परस्त ईरानी ये लीडर हैं जी। बासूल सियासतदान कहते हैं, खामनाई की पूरी थपकी है इनके पीछे, ये मैं आपको बता दूं। और यही नहीं, खामनाई के ने ही इनको चीफ जस्टिस के अहदे पर 2019 में इनको नाफिज किया था। और साथ साथ ईरान के जुडिशल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी ये लोग ये रखते हैं। इससे पहले उसके मेंबर भी रहे हैं, 2014 से 2016 तक डिप्टी चीफ जस्टिस रहे हैं, 2004 से 2014 तक प्रोसिक्यूटर डिप्टी प्रोसिक्यूटर के अहदे पर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इमाम अली रज़ा ईरान की इकॉनमी का, ईरान के मज़हब का, ईरान के अकीदे का महवर है मशहद। और इमाम रज़ा का रोज़ा, इमाम रज़ा के रोज़े के जो पेश इमाम है ना, यानी करता धरता है, यानी जो जुम्मे के खुतबे से लेके तमाम चीज़ें करते हैं, ये उनके दामाद हैं। तो आप ज़रा बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 1981 में ना ये प्रोसिक्यूटर थे ईरान के, जब इनकलाब ईरान आया था ना, उन अफराद को से मुतल्लिक उन 4 अफराद में ये भी शामिल हैं जिन्होंने बागियों को मारने की सलाह दी थी। तो ये पूरी बैकग्राउंड है, सख्त की तबीयत के आदमी हैं। अच्छा, सुप्रीम काउंसिल के, उस सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं ये इब्राहिम साहब, इब्राहिम रईसी, जो खामनाई को भी निकालने की जुर्रत रखता है। तो आप बता दें कि खामनाई सेंट्रिक कितने ज़्यादा होंगे। बशार अल असद 94% से इस इलाके के अंदर कामयाब हो चुका हुआ है जी। और अमरीकी और इसराइली और जितनी मुखालिफ पॉलिसीज़ थी ना, दाइश की या पता नहीं टर्की, कौन कौन बीच के अंदर नहीं घुसा कि किसी तरह अरब स्प्रिंग में शाम को शामिल कर दें।
दबा के लात मारी और जूता मारा शामी अवाम ने। उन्होंने कहा नहीं, बशार अल असद ही रहेगा, और 94 से 95% वोट उन्होंने हासिल किया। टर्न आउट तारीख का सबसे ज़्यादा है। ये बशार अल असद की कामयाबी, उसके बाद इब्राहिम रईसी, ये पिछली पॉलिसीज़ की कॉन्टीन्यूटी है। तो ये समझ में आ गई कि इस्लाह पसंद अफराद तब मुल्क की सरबराही संभालेंगे जब उनका मुकाबला किसी इस्लाह पसंद मुल्क के सरबराह के साथ हो। तो जो मेरे इस वीडियो का मकसद ये था कि ईरान के सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाले सरबराह इब्राहिम रईसी को इसलिए लाया जा रहा है कि इसराइल के सख्तगीर नेतन्याहू के बाद एक और सख्तगीर आदमी जिसे नफ्ताली बेनेट कहते हैं, उसको लाया जा रहा है। तो ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा, सख्तगिरी का जवाब सख्तगिरी से दिया जाएगा। ये थी मेरी अपडेट, और नतायज आपके सामने होंगे। एक का नतीजा 2 तारीख को है, 2 जून को इसराइल के इलेक्शन, और दूसरे इलेक्शन है 18 जून को ईरान के अंदर। तो नतायज आपके सामने होंगे। तो 2 ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ये दोनों ही जीतने जा रहे हैं। उम्मीद है मेरी रिसर्च आपको पसंद आई होगी। अगर पहली बार चैनल देखें तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। ये रिश्ता बंधा रहे तो बहुत अच्छा। कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।